जहाँ विश्वास है वहां पर तो लॉजिक का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता सर। लॉजिक विश्वास मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना सर, मैं किसी का अस्तित्व को नकार ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं तुम सारे सच्चे हो, पर जहां सच्चे हो उस पर तो विश्वास कर लो संपूर्ण, मान लो ना, फिर उसी ने बनाया है सब कुछ। फिर क्यों बटे बटे भाग रहे हो यार? मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी आए 5,000 साल पहले, बट सृष्टि उससे पहले भी थी। बिल्कुल, त्रेता में भी थी, बिल्कुल, सतयुग में भी थी। बिल्कुल। उस वक्त ठाकुर जी नहीं थे, तो फिर उस वक्त अस्तित्व कैसे था? सर ठाकुर जी पूर्ण अवतार है। मैंने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस समय जितनी आवश्यकता होगी, जितनी पावर की आवश्यकता होगी, उतनी पावर के साथ मैं वहां पर होऊंगा। वो आज भी हैं, तब भी थे। मैं इसका बड़ा सुंदर सा उत्तर देता हूं आपको। पहला ही दिन युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं वापस चलिए यहां से, मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ने क्या कहा था कि ऐसा कोई युग नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये समस्त राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई युग नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा और ये समस्त राजागण नहीं होंगे। ये सब कुछ विद्यमान है शुरू से, निरंतर होता रहेगा सर, निरंतर होता रहेगा। कृष्ण तब भी थे, कृष्ण आज भी हैं और कृष्ण तब भी रहेंगे। अब उनको हम कृष्ण नाम से जानते हैं क्योंकि 5,000 साल पहले जो नाम आया वो कृष्ण नाम था। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप किसी भी नाम से पुकारो। मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि आप कृष्ण ही मानो, आप कुछ भी मानो। राम भी कृष्ण है, बिल्कुल, आप किसी भी नाम से सर। समभाव का मतलब क्या है सर? वो कह रहे हैं मैं कण कण में विद्यमान, मुझे तो आपके भीतर भी वो दिख रहे हैं और उनके भीतर भी वो दिख रहे हैं, सबके भीतर वो दिख रहे हैं। ये नजरिया लेके आओ ना सर, तो वो तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ये सारी लीला उसकी है। 5,000 साल पहले भी थे सर, 50,000 साल पहले भी थे, करोड़ों साल जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी थे, और तब भी रहेंगे सर। वो तो हमेशा हमेशा है सर, अनंत है वो। तो अगर संभाव है, मैं वापस प्रेमानंद जी महाराज पर आऊंगा। हाँ। उन्होंने कहा कि पहले वो शिव भक्त थे, हाँ। तो बाद में राधा रानी के भक्त हुए। अगर संभाव ही है, हाँ तो अपने आराध्य को बदलने की जरूरत क्या है? सब सर, एक है। आराध्य बदला ही नहीं उन्होंने। ये तो आप जानते हो ना कि वो महादेव और ये कृष्ण है, महाराज जी की नजर में नहीं है। अच्छा, संभाव है सर, एक ही है। ये तो आप सोच रहे हैं ना सर। समस्या क्या हो रही है ना सर, मैं सच बताऊं आपको, हम सबका सफर अलग है, सबकी यात्रा अलग है। कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत आगे है, कोई कहीं पे रुका हुआ है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई सिर्फ जानना चाहता है ठहर करके सफर के बारे में, कोई दूसरों का सफर सुन रहा है सब सफर में, सब यात्रा में है सर। अब क्या हो रहा है कि जो बहुत आगे जा चुका है ना, उसकी बात इसको समझ में नहीं आएगी, विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका अनुभव नहीं है वो। ये कब विश्वास करेगा? जब वहां तक सफर कर लेगा। सर मैं आपको जाने से पहले, घर से निकलने से पहले बोलूं ना कि भाई यहां से दिल्ली जा रहे हो, 50 लाल बत्ती आएंगी, 25 गड्ढे आएंगे, 30 स्पीड ब्रेकर आएंगे, ये सब मैंने बता दिया आपको क्योंकि मैं इस रास्ते को जानता हूं। लेकिन आप सर इस संख्या को ध्यान में रखे बिना चलोगे अपने सफर में। बिल्कुल, है ना? हाँ। जब एक एक करके वो बत्ती गायब हो जाएंगी ना, तो आपको याद आएगा यार, अनुज भाई ने बोला था यार इतने स्पीड ब्रेकर आएंगे, इतनी बत्तियां आएंगी, बात तो सही कह रहे थे यार। लेकिन जहां से स्टार्ट आप हुए थे ना, तब वो बात सही नहीं लगी थी। और वो ध्यान में रख के अगर चलते भी तो सफर बुरा हो जाता, सफर का मजा नहीं ले पाते तो फिर। अपना अनुभव सर, सब अपना अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी बातें जो हैं, वो महाराज जी का भाव जो है, वो महाराज जी को ही पता है कि वो किस भाव में देख रहे हैं उस चीज को। हम तक तो बातें पहुंच रही हैं, हम उसको कैसे भाव में देख रहे हैं वो हमारा अनुभव है। तो ये तो हम सबका अपना अपना पर्सनल अनुभव है सर, हम कैसे कैसे किस बात को देख रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो महादेव ही विष्णु होते हैं। हाँ। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि रुद्रों में शंकर मैं हूं। विष्णु पुराण में विष्णु सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। हाँ। शिव पुराण में शिव सर्वश्रेष्ठ हाँ। बताए गए हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो
भगवत गीता में तो कहीं कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की बात नहीं हो रही नहीं, सर। उन्होंने कहा ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने सिर्फ नहीं, उन्होंने सब बताया ना सर। हाँ। मैं वही आपको जो शुरू में बात छूट गई थी ना, कृष्ण को क्यों प्यार करता हूं मैं, वो बात बता रहा हूँ। हाँ। इसलिए प्रेम करता हूं सर कि अब तक जहां भी आप पढ़ोगे ना, हर एक को महिमा मंडित किया गया है। कृष्ण, मैंने बताया था आपको कि धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है, सबका उद्गम स्थल मैं ही हूं, अच्छे और बुरे का। ये सिर्फ कृष्ण ने स्वीकारा है सर। जो ईश्वर है वही तो सबको जन्म दे सकता है सर। सब अपने अपने कर्मों से अपने अपने प्रारब्ध में बंधे हुए हैं, अच्छा भी और बुरा भी। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं साक्षी भाव में हर एक के साथ रहता हूं, किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा किसी के कर्मों से कोई वास्ता नहीं है, साक्षी भाव में साथ रहता हूं, हर पल देखता हूं कौन क्या कर रहा है। तो जो मैं बात आपको कह रहा था, अब इस बात को इस तरीके से लेंगे कि हमने यहां पढ़ा ऐसे, मैं ही विष्णु हूं, यहां पर मैं ही रुद्रों में शंकर हूं, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, वृक्षों में पीपल हूं, है ना, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। अब सर एक दूसरे भाव में जाते हैं, मैं शिव भक्तों के लिए विशेष तौर पे कह रहा हूं, इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। सर मां सती ने बेहद प्रेम किया महादेव से, इतना प्रेम किया कि मां सती सती हो गई। महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई अपने पिता के घर में। और जितना प्रेम महादेव को सती से था, वो सब हमने पढ़ा है सर कि पूरी सृष्टि हिल गई थी। सब देवी देवता प्रार्थना करने लग गए थे कि महादेव रुको, सब कुछ हिला दिया था उन्होंने, फिर शांत हुए। उसके बाद अगला जन्म मां सती ने लिया मां पार्वती के रूप में, और बेहद तपस्या की महादेव को पाने के लिए। फिर से भूखी रही, बहुत सारी तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की, और उस बेहद तपस्या के बाद, बेहद पीड़ा के बाद महादेव मिले, है ना। जब महादेव मिले तो दूसरे जन्म में भी महादेव मिले। अब सर इसको एक एंगल से देखते हैं। महादेव की इच्छा हुई, मां सती हर बार प्रेम में तड़पी है, एक बार मैं भी तो प्रेम करूं ऐसा। तो काली बने कृष्ण। काली बने कृष्ण? हाँ, क्योंकि कृष्ण कौन है? शक्ति। कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है ना, यही तो कहते हैं हम। हाँ। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता कौन है? मां आदिशक्ति। तो काली बने कृष्ण और शिव बने राधा। शिव ही राधा है और प्रेम में तड़पे इस जन्म में। ओके, तो ये पहली बार सुना तो मैंने। सब एक ही है सर, सब कृष्ण ही है, सब राधा ही है सर, सब एक ही है सर। आप किसी भी तरीके से, किसी नाम से, किसी भाव से, भगवान ने कहा मैं कण कण में विद्यमान हूं, जैसे तुम भजोगे वैसा मैं तुम्हें देखूंगा, वैसा मैं तुम्हें भजूंगा। तो आप किसी भी रूप में देखो, इसीलिए मैं कहता हूं आप किसी भी नाम में देखो, विश्वास रखो, प्रेम रखो, बस सिंपल सी बात है। मैं आपसे कुछ कहानियां सुनना चाहूंगा, कुछ क्या एकाधी कहानियां। एक मुझे वो कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी थी, 12 साल प्रभु को माला चढ़ाया था, 12 साल बच्चे को आए थे। मैं वो कहानी लाइव आपसे सुनना चाहूंगा। तो भगवान के भक्त थे एक ब्रजदास, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कहीं से सुन लिया कि अनुशासन पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है कि 12 साल तक यदि कोई कार्य नित्य रूप से करते हैं लगातार, तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब उनकी इच्छा थी भगवान से मिलने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो नंदगांव जाते, ठाकुर जी को जाकर के बोले कि भाई आज से 12 साल तक रोज माला पहनाने आऊंगा। जिस दिन 12 साल पूरे होंगे ना, उस दिन आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तो 12 साल तक आंधी हो तूफान हो मैं आऊंगा। अब वो रोज जाते, खुद से फूल चुनते, फूलों की माला बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल लेके जाते, माला लेके जाते, रोज अर्पित करते, रोज ठाकुर जी को दिन भी गिनवाते। आज 2 महीने हो गए, आज 4 महीने हो गए, आज 2 साल हो गए, आज 3 साल हो गए।
और जैसे जैसे समय पास आ रहा था ना, वैसे वैसे वो ठाकुर बड़े खुश हो रहे थे, बड़े ललायत थे कि 12 साल पूरे हो जाएंगे, ठाकुर जी आएंगे। तो बड़े प्रसन्न थे, हर बार याद दिलवा देते थे। अब वो दिन आ गया जो 12वें साल का अंतिम दिन था। ठाकुर जी के पास गए, माला पहनाई, बोले सुनो ठाकुर जी, आज हो गए 12 साल पूरे, तो कल सुबह आपको आना है माला पहनने, याद होगा आपको, तो समय से आ जाना। और यदि आप कल नहीं आए ना, तो याद रखना, ब्रजदास भी कभी नहीं आएगा, कृष्णदास सॉरी, कभी नहीं आएगा। तो ये कह के आ गए। अब पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ठाकुर जी आएंगे। कुटिया में पहुंचे, सारी रात जगे रहे, 56 भोग की व्यवस्था की। पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में उनके मित्र भी आएंगे, कुछ गैयां भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। 12 साल से इंतजार चल रहा था, सारी चीजें एकत्रित कर रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई कि भगवान आएंगे, आसन बिछाया, बड़ी तैयारी करके बैठे कि अब भगवान आएंगे सुबह सुबह की बेला में। दरवाजे पे खड़े होकर के बार बार देख रहे थे कुटिया के, अभी आएंगे अभी आएंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में भाव आया कि हो सकता है भक्तों की लाइन लंबी हो, व्यस्त हो गए हो सबसे मिलने में, तो थोड़ा लेट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इंतजार करते रहे, दोपहर हो गई। बोले कि अब मंदिर के द्वार बंद होंगे, पट बंद होंगे, तो शायद तब आ जाएं। लेकिन समय बीतने लगा, भगवान नहीं आए। अब शाम हो गई। बोले हो सकता है कि मंदिर के सारे काम निपटा करके आएंगे, नहीं आए। इधर जो भोजन बनाया था वो भी ठंडा हो रहा है, हो चुका है ठंडा, सारी व्यवस्थाएं उनकी, फूल मुरझा गए हैं। तो बड़े परेशान हो गए। मन में भाव आया कि नहीं, झूठ है ये सब, कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, वो कहां सुनती होगी, मैंने खाम खा 12 साल मेहनत की। और वो एक झोला लिया, उसमें बांधा वो पकवान, और लेकर के बोले कि यहां से जा रहा हूं, ये छोड़ के ब्रिज को, मतलब उस जगह जहां वो रहते थे। बोले यहां से मैं अब जा रहा हूं, छोड़ करके चल पड़े, उदास आंखों में आंसू, चल रहे हैं। रास्ते में देखा गायों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। झुंड आ रहा था तो एक बच्चे ने आवाज दी, अरे बाबा रुको, अब ये अपनी धुन में है, चल रहे हैं। तो बच्चे ने दोबारा बोला बाबा रुको। तो तीसरी बार में आवाज सुनी, अरे बाबा रुको, आपको ही बोल रहा हूं। तो बोले हाँ। बोले कहां चलते जा रहे हो, गायों का इतना झुंड है, गिर जाओगे, दब जाओगे कहीं पे, रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी सारी। तो रुक गए। बोले किसकी गाय है ये? बोले यहां किसकी गाय होंगी, नंद बाबा के अलावा किसकी गाय हो सकती है, नंद बाबा की गैया है। तो हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है अभी कृष्ण पे, तो नंद बाबा की गाय कैसे हो सकती है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि बैठ जाओ, थोड़ी देर हो गई बैठे बैठे। बोले कितनी गाय है? बोला बहुत गाय है। बोले बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें? तो बोला कि बस कुछ है। बोले क्या बात है, उदास हो, क्या हुआ? बोला नहीं। बोला कुछ तो बात हुई है, बताओ क्या हुआ? बोला अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, नंद बाबा की गाय है, वो नंद का जो लाडला है ना कृष्ण, पता नहीं वो है भी कि नहीं है। 12 साल माला पहनाई उसको, कहा था कि 12 साल जब खत्म हो जाएंगे ना, तो एक दिन माला पहनने आ जाना। एक दिन में क्या घट जाता उसका, एक दिन तो आ ही सकता था ना। मैं लगातार 12 साल आंधी तूफान में गया हूं, तो एक दिन वो नहीं आ सकता था सब कुछ छोड़ के? पर नहीं आया। उसके लिए 56 भोग बनाए थे मैंने, सारा पकवान बना के, फूल माला तैयार करके बैठा था सुबह से, इंतजार कर लिया, अब नहीं आया तो छोड़ के जा रहा हूं यहां से। तो बोले बाबा भूखे हो आप सुबह से, खा लो बैठ के कुछ, चले जाना, अभी तो गैया जाने में समय लगेगा। बोले बैठ जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बैठे, खोला, तो बोले बाबा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। तो उन्होंने बोला कि खा ले तू। बोले मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं ना, अपने हाथों से खिला दो।
मैं तो सारे दिन से गईयों के साथ था। तो कृष्णदास ने अपने हाथों से हुँ, खिलाने लगे भगवान को, उस बालक को। तो भगवान एक जैसे ही एक निवाला दिया भगवान के मुंह में, तो भगवान रोने लगे, बालक रोने लगा। तो कृष्णदास ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो अपने हाथ से खिला रहा हूं। एक तो तुम्हारा यहाँ के लोगों का है ना, बड़े नखरे हैं अपने आप में, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूं, सब नखरे वाले हो तुम लोग। यहाँ नंद के घर में सब नखरे वाले रहते हैं। गुस्सा तो थे ही वो। हुँ, तो रो क्यों रहे हो? बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज। तो तब कृष्णदास को लगा कि ओह, तो भगवान प्रकट हुए। बोले कि जब जब तुम माला पहनाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो। आज तुम सुबह से आए नहीं, तुम्हारा इंतजार किया था मैंने। सुबह से भक्तों की भीड़ थी, बहुत लोग मिलने आए थे, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाना था। तो कृष्णदास भड़क गए। बोले अच्छा, अब मनाने आए हो मेरे को, समझ गया मैं। अपना वो झोला लपेटा, बोले बस ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब चल रहा हूं मैं, समझ गया मैं सारी बात। बोले अरे बाबा रुको, क्या समझ गए, क्या बात कर रहे हो? बोला मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। बोले अरे लेकिन क्यों आया हूं मैं, कैसे समझ गया? चलते जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण चलते जा रहे हैं। बोले मैं समझ गया, क्योंकि मैं बरसाना जा रहा था राधा रानी के पास, हुँ, नाम भी रखूंगा राधा दास, शिकायत करने। कृष्णदास नहीं रहूंगा अब मैं। और जैसे ही मैंने सोचा ना मैं राधा के पास जा रहा हूं, इसलिए पीछे पीछे आ गए तुम। और ये शिकायत और झगड़ा करते करते पहुंचते हैं कृष्णदास महल में, और वहां जाकर के राधा रानी को देखते हैं, तो बाल स्वरूप कृष्ण दिखाई देते हैं जो पीछे थे, जो पीछे थे। और जब पीछे पलट के देखते हैं तो राधा तो थी। राधा दिखाई देती है। ये कृष्णदास की कहानी थी। ये इसी युग की कहानी है, क्या बात इसी है! युग का प्रसंग है ये, कलयुग का? कलयुग का ही। सर कलयुग मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आप जाओ ब्रिज में, मंदिर बंद भी हो जाए, द्वार बंद भी हो जाए, तो घबराओ मत, उस ब्रिज में घूमो, ये कह के जाओ कि प्रभु आपसे मिलने आया हूं। सर आपकी मुलाकात 100% होगी। हुँ, हो सकता है उस समय आभास ना हो, लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आपको जरूर आभास होगा कि आप कृष्ण से कहाँ मिले, कहाँ राधा रानी से मिले। 110% आपकी मुलाकात होगी सर। आप बस ये बोल के जाओ कि मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, मिलना आया आपको। लोग जाते हैं दर्शन करने, इसलिए हुँ, दर्शन ही होते हैं। हुँ, मिलने जाएँ। मिलने जाओ उनसे, आपकी मुलाकात होगी सर। और फिर मैं ये सारी बातें अंत में ये कह रहा हूँ कि ये हुँ, जितनी बातें मैंने कही है ना सर, ये मेरे अनुभव हैं, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा हुँ, मेरे विचारों को, ये हुँ, मेरे अनुभव हैं। आप इस पे बिलीव करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी अपना अनुभव करें।